वो कौन थी? ये फिल्म एक नॉवल वुमेन इन वाइट से इंस्पायर्ड थी। इस नॉवल के राइटर थे विलिक कॉलिस। राज खोसला के मेंटर गुरुदत्त इस फिल्म को बनाना चाहते थे और उन्होंने टाइटल भी रख दिया था राज। मेन रोल के लिए कंसिडर कर रहे थे वहीदा रहमान को। म्यूजिक डायरेक्टर के लिए साइन किया R.D. बर्मन को, जो इस टाइम सिर्फ 18 साल के थे। R.D. बर्मन ने इस फिल्म के 2 गाने भी रिकॉर्ड कर लिए, 5 रील भी शूट हो गई, लेकिन गुरुदत्त को मजा नहीं आया और फिल्म बंद हो गई, डब्बे में चली गई। इसके राइटर ध्रुव चैटर्जी ने यह कहानी फाइनली राज खोसला को बेच दी। राज खोसला ने अब अपने हिसाब से सारा काम करना शुरू किया और इस फिल्म का नाम रखा वो कौन थी। हीरो साइन किया मनोज कुमार को और हीरोइन के लिए साइन किया साधना को। मनोज कुमार राज खोसला को महाराज जी बुलाते थे और मनोज कुमार ने अपने एक इंटरव्यू कहा कि राज खोसला थे तो बड़े ब्रिलियंट डायरेक्टर मगर थे कामचोर। और एक आदत थी राज खोसला की, हमेशा सेट पे आते थे, मीन मेक निकालते थे, हमेशा चीज को क्रिटिसाइज करना है। सेट देखा, ये कोई सेट है, बकवास। सीन कोई लेके आए, पढ़ा, ये कोई सीन है, बकवास, रमेश। तो ये उनकी एक आदत थी। नहीं मतलब एक पहला रिएक्शन उनका ये था, व्हाट, बकवास, ये क्या लगेगा, ये कोई गाना है। तो म्यूजिक सिटिंग के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन ने एक कंपोजिशन राज खोसला को सुनाई, तो राज खोसला की आदत से वाकिफ हो चुका था। उन्होंने कहा बकवास, ये क्या है, कोई ना, बकवास है बिल्कुल। और वहां से उठ के चले गए, रिजेक्ट कर दिया। मदन मोहन साहब टेंशन में आ गए कि उनके हिसाब से कंपोजिशन बहुत बढ़िया थी। उन्होंने मनोज कुमार के साथ अपने दिल की बात की, बोझ हल्का करने के लिए, और मनोज कुमार को उन्होंने बुलाया कि मनोज यार आ जरा सुन यार, राज को पसंद नहीं आई, देख ले जरा, मुझे तो अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है कंपोजिशन। मनोज कुमार उनके घर पे पहुंचे, मनोज कुमार को उन्होंने कंपोजिशन सुनाई और मनोज कुमार 100% अग्री हो गए कि यार ये तो कमाल की कंपोजिशन है, राज खोसला या महाराज रिजेक्ट करके क्यों चला गया। कहने लगे कुछ करते हैं। कुछ दिन के बाद उन्होंने, मदन मोहन ने राज खोसला को बुलाया, कहने लगे एक नई ट्यून बनाई है, जरा सुन लो आप। और जब वहां पे पहुंचे और चुपके से मदन मोहन ने मनोज कुमार को भी बुला लिया था। मनोज कुमार ने कहा मेरा डायरेक्टर है, पहले उसको आने दो, बाद में मैं पहुंच जाऊंगा। तो मनोज कुमार राज खोसला के बाद वहां पे पहुंच गए और सेम ट्यून वर्ड के साथ मदन मोहन ने राज खोसला को सुनवा दी। राज खोसला ने सुनी, मनोज कुमार की तरफ देखा तो मनोज कुमार ने कहा यार महाराज ये तो, अरे यार क्या बोल रहे हो, ये तो क्या गाना है यार। अब लोगों का रिएक्शन देख के राज खोसला ही पिघल गए, कहने लगे यार ये तो बहुत कमाल का गाना बन गया यार, क्या हो गया था मुझे। और उन्होंने उठा के अपना जूता अपने सर के ऊपर ही मार लिया। कहने लगे यार मुझे क्या हो जाता है, मैं तब पहचान नहीं पाया, अभी पहचान गए। और मनोज कुमार के पुश करने की वजह से, सारे लोगों की वजह से उनका आत्मविश्वास वापस लौट आया और गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया। राजा मेहंदी अली खां साहब का कलाम है, गीत उन्होंने लिखा है, मदन मोहन का संगीत है, गीत गाया है लता मंगेशकर ने, कंपोज्ड बाय ग्रेट मदन मोहन। जिस गाने को राज खोसला साहब पहली बार में रिजेक्ट कर चुके थे, वही तो गाना जान है। संत ज्ञानेश्वर एक फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म में गीत लिखे थे पंडित भरत व्यास ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म का एक गीत मैं ज़रूर अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूँगा, बहुत रेयर गीत है। इस फिल्म का एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। आज की सभा का समापन मैं इसी कविता पाठ के साथ करना चाहता हूँ और चाहूँगा कि आप पंडित भरत व्यास के लिखे हुए गीत के बोलों की तरफ ज़रूर ध्यान दें। यूँ लग रहा है कि जैसे हम सब की माँ भारत माँ आप सबको आशीर्वाद दे रही है। मेरे लाडलों तुम फूलो फलो, मेरे सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं, अगर इतनी कसक है दिल में मुझसे बात करने की, चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आकर हिस्सा बने इस प्रोग्राम का, इंटरेक्ट करें, बोलने के लिए आप आज़ाद हैं। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम यहाँ पे
आलोचना कर सकते हैं, यहाँ बुराई करने किसी की नहीं बैठे, ना ही निंदा करने बैठे। आलोचना बड़ी अच्छी चीज होती है। कुंभ मेला किसी जमाने में 13 साल में इसी लगाया जाता था कि जो भी समाज में नियम कायदे बनाए उनकी रिव्यू कर सके कि वो ठीक हैं या नहीं हैं, समझ के बाद उनको रेक्टिफाई कर सकें, उनको अमेंडमेंट कर सकें। तो तब भी इस तरह का चलन था। हमारे प्रोग्राम में आप आ सकते हैं। हमारा नंबर है 55454। हमें आप SMS कर सकते हैं 55454 पर। बिग BIG बिग स्पेस दीजिए, सुहाना सफ़र लिखिए और उसके बाद लिखिए अपना मैसेज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नंबर है 55454। लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र स्पेस मैसेज। आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।